ये मत भूलो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। अपने आप को इतना मत गिराओ। आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के समझाएंगे मुझे? समझाता हूं। वो ब्रोच उसके पास कैसे आया? तुम ही ने दिया है ना? हाँ, वो मैंने ही उसे दिया था, क्योंकि मैं बस मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं। मैं जो चाहे वो दे सकती हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम वापस उसके पास जाना चाहती हो? फिर से रिश्ता शुरू करना है? मत भूलो कि वो किसी और का हो चुका है। उसका रिश्ता मत खराब करो। तो आपकी नजरों में मैं ऐसी लड़की हूं ना? हाँ, उसके पास जाना चाहती हूँ मैं, उसी से प्यार करती हूँ। फर्क नहीं पड़ता वो किसके साथ है। समझ गए? मिस्टर ये, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया अदा करना था, लेकिन आप बहुत बिजी थे। हमें आपके साथ एक और प्रोजेक्ट करना है। जियाओ जू क्या बला है तुम्हें पता नहीं। शेंग टियान मीडिया का राजा है वो, समझी तुम? और तुमने उसकी बेइज्जती की। तुम्हें इस इंडस्ट्री में रहना है या नहीं? वो मुझे परेशान कर रहा था। अब तुम उसे परेशान कर रही हो। अब हम मीडिया के साथ बिजनेस कैसे करेंगे? मैं यही कहूंगा कि अभी के अभी ये मैटर सुलझाओ। अगर इंडस्ट्री में रहना चाहती हो तो तुम ऐसे किसी को ठुकरा नहीं सकती। जी तो कर रहा है कि अभी यहीं पर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं। जियाओ जू, जियाओ जू, ये थोड़ी सी नासमझ है। अनजाने में इससे गलती हो गई। इसे बहुत पछतावा हो रहा था। ये रो रही थी मेरे पास। ये आपसे माफी ही मांगने आ रही थी। हटो। तो बताओ, तुम माफी कैसे मांगोगी? क्यों मांगू माफी? क्या गलती की है मैंने? जाइए, अभी हमारी क्या बात हुई थी? जल्दी से इनसे माफी मांगो। चलो। उसकी जरूरत नहीं है। सुनिए मैडम, कैसा रहेगा अगर कोई शांत जगह पर चले और थोड़ी बातें करें? इसका दिमाग खराब है। वो क्या है ना, ये थोड़ी सी इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मैं माफी मांगू? जियाओ जू, मैं ये कह बहुत रहा था। हुआ, मैं चलता हूँ। जियाओ जू, प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। जैसा आप सोच रही है बिल्कुल वैसी नहीं है। जियाओ जू, एक मिनट रुको। तुम में बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, समझी? अब तुम भाड़ में जाओ। मेरे पीछे मत आना। ड्राइवर चलो। सुनो तो, सुनो। साइमन!
हेलो। इस एरिया में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, तो क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? क्या आप मुझे जानते हैं? ओ, मैं डायरेक्टर साहब का ड्राइवर हूँ। मैंने आपको पार्टी में देखा था। हेलो सर। आपका चेहरा जाना पहचाना सा है। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने कहा कि अकेली लड़की है तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम चलें फिर? हाँ। ये लीजिए मैम, पानी पीजिए। थैंक यू। सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या? मैं डायरेक्टर साहब का ड्राइवर हूँ। देखिए, गाड़ी भी चला रहा हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम पार्टी में वेटर थे, है ना? तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा फायदा उठाना चाहते हो। बताओ कौन हो तुम? अरे, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको समझा। अरे, बचाओ! ये मुझे किडनैप कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, नहीं तो पुलिस को मैं बुलाऊंगी। होटल में पार्ट टाइम वेटर हूँ और डायरेक्टर साहब का फुल टाइम ड्राइवर भी। क्या? मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। बस 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे बहुत सारे जगह काम करना पड़ता है। कभी वेटर, कभी ड्राइवर, तो कभी आज साहब ने थोड़ी ज्यादा पी ली, इसलिए उन्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। पीने की बहुत बुरी आदत है इन्हें। आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद पूछ लो। साहब, क्या आप इन्हें सच बताएंगे? हाँ, ये मुझे लिफ्ट दे रहा है। मैं इसे टिप भी दूंगा। मैंने देखा आप इतना परेशान हो रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और बदले में मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। ठीक है, ठीक है, मुझे गलत फहमी हो गई। फिक्र मत करो, तुम्हें टैक्सी का किराया भिजवा दूंगी। हाँ, मेरे नंबर पर भेज देना। हाँ, ठीक है। मैं हॉल से निकल गई हूँ, लेकिन यहाँ से टैक्सी नहीं मिल रही। जी आइए, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सुनो, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और टैक्सी में हूँ। टैक्सी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आजकल कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। फिक्र मत करो, डायरेक्टर ली भी साथ में है। आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना?
थैंक यू सो मच। जाकर आराम करो, बाय। बाय बाय। हाय। तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। क्या देख रही हो? उस ड्राइवर को देख रही हूँ जो तुम्हें छोड़ने आया था। जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, वो पार्टी में वेटर था, तुमने देखा होगा। और वो डायरेक्टर का ड्राइवर है। उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। तुम्हारी पहुँच तो बहुत ऊंचे लोगों के साथ है। घर तक छोड़ने आते हैं। हाँ चलो, तुम्हारा रूम भी साफ करना है। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, अकेले बोर हो गई थी। नुआन, फीमो ने तुम्हें टीयर ऑफ रोज दिया है? नहीं, वो उसने पहनाया था, मेरे पास रह गया। मुझे दे दो। जल्दी में उसे लौटाना भूल गई। मैं शियाओ जिंग को लौटा दूंगी। तो तुम उससे कभी नहीं मिलोगी? मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज ही खत्म हो गया। मुझे मेरे पैसे भी मिल गए हैं। थिएटर को बचा लिया और अब फिर से मैं धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। अब मुझे सब ठीक करना है और एक सिंपल जिंदगी जीनी है। मैंने ये नहीं पूछा। मेरा मतलब था तुम फीमो से मिलोगी या नहीं। तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए प्यार है। जियांग फांग मेरा बीता हुआ कल है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो फीमो का जिक्र किया तो बात तुमने इस तरह घुमा क्यों दी, बताना मुझे। तो उसके और तुम्हारे बीच में हम दोनों के बीच जो था वो बस एक सौदा था। तो उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? हालांकि काफी वक्त हमने साथ में गुजारा है, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में थी बस। और फीमो का क्या? क्या वो भी सिर्फ कैरेक्टर में था? यार मुझे नहीं पता। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से ये कपड़े कबर्ड में रख दे, ओके? ये ले। ये क्या हो रहा है? मुझे उससे मिलने की वजह क्यों ढूंढ रही हूं मैं? छोड़ो। ये आइडिया सही नहीं रहेगा। कट 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 कट। अगर वो मिलने आ गया तो कैसे मिलूंगी उससे मैं? छोड़ो, रहने दो, सो जाओ। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, उसके पास जाना चाहती हूँ मैं। उसी से प्यार करती हूँ। फर्क नहीं पड़ता वो किसके साथ है। समझ गए?
मेरी मंगेतर को छूने की हिम्मत कैसे हुई? जीने की ख्वाहिश अरे छोड़ खत्म हो दीजिए, गई है क्या? छोड़ ये मेरी मंगेतर है, वेन शियाओहुआन। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम ने जो वादा किया था उसके 1 मिलियन ये रहे। थैंक यू सो मच। ये लो अपनी अमानत। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। तो तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं। देखो, अगर मैं सच कहूँ तो तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम तैयार हो और प्रोफेशनल एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो मुझे कांटेक्ट करना। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहती हूँ। क्या आप इसे ये फिल्मों को लौटा देंगी?